तो अब जाके मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। तो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत मैं आपको थोड़ा पर्सनल अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी बताऊंगा और थोड़ा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन मैं बताऊंगा कि आगे जो मेरा प्लान बन रहा है आगे थोड़ा बहुत, है ना, अभी माइंड के अंदर है, इम्प्लीमेंट नहीं करा मैंने अभी। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय पाल और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अजय पाल ब्लॉग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप। एंड वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर कर देना आप। अगर आपका कोई जानकार है तो उसको शेयर कर देना। तो 2024 के अंदर आई क्विट माई जॉब एंड मैंने काफ़ी बार अप्लाई करा जॉब के लिए, है ना। मोर देन लाइक 300 प्लस मेल्स करे मैंने कंपनी के अंदर एंड नो वन रिप्लाइड माई मेल। एंड मैंने सबके पोर्टल जाकर अप्लाई करा एंड naukri.com, लिंक्डइन, जितने जॉब पोर्टल थे मैंने सब पे अप्लाई करा, बट आई couldn't फाइंड द जॉब। कुछ मैंने इंटरव्यू दिए थे। अब क्या था, फर्स्ट जनरेशन थी मेरे घर की जिसमें मैं आगे बढ़ा पढ़ने के बाद। तो पहली जॉब तो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। एंड क्या हुआ, अब जब नेक्स्ट जॉब स्विच करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको सैलरी कितनी चाहिए और सैलरी कितनी बड़ा मतलब कि बोलनी आगे, है ना। एक्सपेक्टेड सैलरी क्या बोलनी है ना, ये सब आपको नहीं पता होता। तो बेसिकली अगर आप पहले तो आप जिस कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, तो आप वहाँ पे जाके पहले उस कंपनी वाला सर्च करिए कितना उसका पे स्केल होता है, उसका अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपेक्टेड सैलरी रखिए। जैसे इन्फोसिस के अंदर मैंने दिया था, इन्फोसिस सारे मेरे इंटरव्यू क्लियर होते चले गए, सारे पहला राउंड, दूसरा राउंड, कोई 10 मिनट राउंड चला, कोई 5 मिनट राउंड चला, क्लियर होते चला गया। बट वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कम पड़ गया। टोटल 3 ईयर का चाहिए था, मेरे पास 2.5 ईयर का था। तो उन्होंने उनकी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से मुझे रिजेक्ट करा, वरना मैंने जो डिमांड रखी थी 12 लाख की, उन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है आपको 12 लाख दे देंगे, ठीक है। बट उन्होंने पहले नहीं बताया था कि आपको, मतलब उनका तो सीधा लिखा हुआ था 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, वो मैंने अप्लाई कर दिया था, है ना, बट क्लियर कर दिया मैंने सारा इंटरव्यू। एक दो कंपनी में ऐसे हुआ था कि मैंने सैलरी 8 लाख लिखी थी, या 2.5 साल के एक्सपीरियंस पे 8 लाख इन सही डिसेंट इतनी होती है, सबकी होती है, 2.5 साल के एक्सपीरियंस पे इतनी सैलरी होती है। और तो मैंने 8 लाख का बोला था, है ना। तो वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ कि एटलीस्ट सारे इंटरव्यू अच्छे गए थे मेरे, वो बताता इंटरव्यू में बहुत अच्छे दे रहा था, बट एक बार बोलते थे सामने सैलरी नेगोशिएशन लाते थे वो, है ना, तो वो भी दिक्कत पड़ी मेरे लिए। तो काफ़ी बार बहुत सारी ऐसी कंडीशन हुई थी मेरे बीच में। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करा, देन मैं उस पर लगा पड़ा हूँ और 2-3 यूट्यूब चैनल है मेरे, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा अपना। एक तो लड़कों का, जो जेंट्स के, मेंस के, है ना, सारे कपड़े जो होते हैं उनकी जो यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स एंड फेसबुक स्टोरीज एंड फेसबुक पोस्ट सब मैं डालता हूँ अपने चैनल पर। उसका नाम है बिट्टू फैशन हट। एंड एक मेरा खुद का पर्सनल चैनल है अजय पाल व्लॉग, जहाँ पे वीडियो अपलोड होगी, है ना, जहाँ पे मेरी जो डेली रूटीन है वो सब दिखाता हूँ मैं। एक है मेरा घूमने का चैनल, जब मैं घूमने जाता हूँ तो वहाँ पे सारे वीडियो अपलोड होती हैं, तो उसका नाम है ट्रैवल विद अजय पाल। हाँ, तो वहाँ पे सारी वीडियो मेरी घूमने की अपलोड होती हैं। एंड एक चैनल और है मेरा, जहाँ पे लेडीज के सूट, साड़ी एंड लहंगे दिखाए जाते हैं। आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं सीधा आप, तो आपके घर पे आ जाएगा सीधा विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगी। चांदनी चौक में मेरी शॉप है, तो वहीं से डिलीवरी होगी सारी। तो जेन्युइन पर्सन है, कोई हेरा फेरी नहीं है। एंड तो अब बात मेन टॉपिक पे आते हैं कि अब लाइफ में क्लियर किया, है ना, काफ़ी टाइम से जॉब नहीं है, तो अप्लाई भी करा था, किस्मत में नहीं था, अब क्या करें, है ना। ऐसा नहीं था मैं मतलब कि मैं ट्राई नहीं कर रहा, मैं ट्राई बहुत क्या करी। आप सोच सकते हैं कि 300 मेल्स कंपनियों को सेंड करना बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात होती है ना। 300 कंपनीज को मेल करना, है ना, और बार बार ईमेल राइटिंग करना, तो शायद किस्मत में नहीं था, तो स्विच करा मैंने अपना को। देन अब काफ़ी टाइम बाद अब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कि जॉब तो लगी नहीं रही थी और बिजनेस का दिमाग में आता था। तो एक क्या होता है, जब भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोडिंग के अंदर जब मैं कोड करता था तो मुझे पूरा
आगे तक मुझे ना पता होता था कि मुझे कैसे अपना पूरा कोड लेके जाना है आगे तक, है ना। बस बिजनेस के अंदर मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि अगर स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एजुकेशन कैसे करनी है, एंड उसको कहाँ तक लेके जाना है। तो मेरे दिमाग के अंदर थॉट ही बन नहीं पा रहा, तो उसको मैंने समझ नहीं आ रहा क्या करूँ उसका मैं, है ना। क्योंकि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए, है ना। मैथ तो है ही, ठीक है, मैथ धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे स्टेप बढ़ेंगे, है ना। तो ये सब जो वो स्टेप बढ़ रहा है, उसी का ही थिंकिंग जो प्लानिंग नहीं बन पा रही, तो समझ नहीं आ रहा था मेरे वो, है ना। तो अभी फिर अब एक मेरा दोस्त था, तो वो उसने बीटेक करी हुई थी, उसको मैंने पढ़ाया था बेसिकली। तो उसने एक अभी पेपर दे के आया था अपना वो एक का, तो उसने मुझे बाद में बताया था, या फिर उसने बताया, मेरे ध्यान में नहीं रही बात। और तो उसने बताया अजय भाई एक एग्ज़ाम है आईटी स्पेशलिस्ट का ही है, जिसमें मतलब कि बेसिकली जो जिसमें मेरी मास्टर्स है ना, तो उसी का पेपर है। जैसे कि आपके बहुत सारे पेपर होते हैं ना, यूपीएससी हो गया, आईबीपीएस पीओ का हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, है ना, रेलवे के होते हैं, सबके एग्जाम होते हैं, है ना। तो बचपन से यार मैथ कर करके परेशान हो चुके थे, और सारे से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन करते करते परेशान हो जाते थे। इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता नहीं था, है ना मैं, कि यार जहाँ देखो जनरल एप्टीट्यूड, वही मैथमेटिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम्हें 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, इतनी स्पीड चाहिए होती है ना। तो इसी वजह से मैं पीछे हटा हुआ था बहुत पहले से ही, कि यार गवर्नमेंट जॉब क्लियर होनी नहीं है मेरी, है ना, कितनी भी ट्राई कर लूँ मैं, है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब कि गवर्नमेंट जॉब का पता बहुत ही मुश्किल मिलती है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी फिर वाह वाह ये हर जगह। तो अभी प्लान ये बना, फिर जब दोस्त आया तो उसने बताया कि एक एग्ज़ाम है आईबीपीएस आरआरबी स्केल टू आईटी स्पेशलिस्ट का, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेपर होता है, और 200 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, जिसमें से आपकी कट ऑफ जो लास्ट 2025 के अंदर जो कट ऑफ गई है 2000 मार्क्स में 55.5 जनरल की गई है, ओबीसी की सेम गई है। तो 55 मार्क्स मतलब कि 1/3 ही हो गया, 1/4, हाँ 1/4 हो गया। और तो मुझे लगा कि यार ठीक है, क्लियर कर सकते हैं इसको एक बार, है ना। क्योंकि अब फिर ठीक है, जब मैं देखा 1/4 है, तो मैं दिमाग के अंदर घुसा मेरे, है ना, कि 1/4 है, कोई ऐसे भी नहीं है कि 50% से ज़्यादा चाहिए है। 50% बहुत ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, क्योंकि टाइमिंग कम होता है। तो मैंने इसका फिर सिलेबस चेक करा मैंने। जब सिलेबस चेक करा, तो उसमें से जो मेरे फील्ड के क्वेश्चन थे, उसके जो मार्क्स बैठे हैं टोटल, उसके टोटल 60 मार्क्स तो उसी के बैठे हैं जो मेरे फील्ड के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, है ना। दूसरा फाइनेंस अवेयरनेस के अंदर न्यूज़ तो मैं पहले से देखता ही हूँ। पहले जब मैं यूपीएससी की ट्राई करा था मैंने, तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये सब पढ़ता था मैं, है ना। तो मजा आता था पढ़ने में, है ना। तो चलो उसके भी कितने मार्क्स है, उसको 40 मार्क्स है। तो प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आईटी की है वो 40 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स हो गए, 80 हो गए, और प्लस 20 मार्क्स के तो कंप्यूटर नॉलेज के, बेसिक नॉलेज के, तो 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो 100 मार्क्स में 55 मार्क्स तो लगा कि मैं कर सकता हूँ ना, जब मेरी फील्ड का क्वेश्चन है अब, तो मैं कर सकता हूँ। तो और फिर जो 2-3 सब्जेक्ट वो बचे, इन सबके सेक्शनल कट ऑफ है, जिसके अंदर 40 में से 5 मार्क्स 2 मार्क्स हर सेक्शन में लाने पड़ते हैं। मैं ठीक है, इतने तो कर लेंगे। और रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में जब पता, रीजनिंग में थोड़े हर कोई वीक होता है, बहुत मैथ करनी पड़ती है। मैं ठीक है, इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ तो हम पार कर ही लूंगा मैं, अगर मैथ करूँगा 1 साल मैथ करूँगा तो कर लूंगा मैं, है ना। तो अब फिर जब मैंने पूरा रिसर्च कर लिया इसके बारे में अच्छे से, और जैसे कि 80% जो फाइनल कट ऑफ निकलती है, तो उसमें 80% तो जो आपका जो पेपर दे रहे हो, तो 80% तो उसका वेटेज होता है, एंड 20% आपका जो इंटरव्यू होता है उसका वो होता है ना। 20% उसका मतलब कि इंटरव्यू का पोर्शन होता है ना, वेटेज होता है। तो मुझे लगा कि अगर जो मैंने फिर गोल में चेक करा कि मैक्सिमम मार्क्स अभी तक कितने कितने गए हैं के अंदर, है ना, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो उसमें देखा है मैक्सिमम अभी तक के स्टूडेंट के मार्क्स 70 गए हैं ना। तो जब मेरा दोस्त पेपर दे के आया ना, यश कंसल उसका नाम है, तो वो पेपर देने गया, उसने कुछ वो भी जॉब करता था, तो वो भी बिना पढ़े गया था एग्जाम देने। जब देने गया, दे के आया, तो पूछा, कहने लगा भाई ऐसा कोई तगड़ा पेपर नहीं है कि आप क्लियर कर ना पाओ, अगर एक बार पढ़ लिया आपने। कहने लगा अरे भाई मुझे तो पता नहीं, कहने लगा मुझे तो कहने लगा कि मुझे तो कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट आपकी
नॉलेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है आईटी के अंदर ही। डाटाबेस ले लो, है ना, कंप्यूटर फील्ड ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, सबके अंदर मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। लगा एक बार अजय भाई आप देखो इसको अच्छे से डिटेल चेक करो उसकी। तो मैं चेक करा क्या लगा, और उसने बताया कि ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि क्लियर करना पाए। क्या लगा आराम से अजय भाई तुमने 7-8 महीने दे दिया ना अच्छे से इसके एग्जाम के अंदर, 6 महीने भी दे दिया ना तो इजीली क्लियर कर लोगे आप। अब मैं तो कभी दिया नहीं, तो कहने लगा तो मुझे लगा कि ये बंदा जो मतलब बचपन से जानता है तो मेरे बारे में जानता ही होगा कि कितना मैं पानी में कितना मैं इसमें हूँ ना। और नॉलेज उसको पता है मेरे कंप्यूटर्स के, है ना, कि कभी मुझसे झूठ बोलने बाद जब लैपटॉप लेकर आता अपने यहाँ पर कभी कभी एक काम कर जब आता है काम करता है तो एक दो दोस्त और वो भी होते हैं तो वो उनको इजीली पागल बना देता है कि काम के चक्कर में कि ये करो फिर टाइम लगेगा। मैं ना शांत होकर मुस्कुरा देता हूँ कि मैं लगा कि ठीक है यार, कि कभी कभी क्या होता है एक छोटी सिली मिस्टेक भी आपका काफी टाइम ले जाती है। तो मैं तो छोड़ता हूँ, फिर बोलता हूँ और जाकर बोलता इतना टाइम तो है नहीं, कभी कभी बोलता हूँ उसको क्यों पागल बना रहा है, इतना 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 टाइम तो लगता नहीं, तो 10 मिनट का मत तो 1 घंटा बोल रहा है ना। तो उसको पता है कि तो मेरी नॉलेज के हिसाब से बोला था कि ये कर लूंगा क्लियर मैं। तो अब बात हुई फिर क्या नाम था ये, फिर दिमाग में बैठा ठीक है एक बार चेक करते हैं इसका सिलेबस। अब जब चेक करा सिलेबस तो टोटल कितने सेक्शन होते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश का पेपर, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, है ना। सबके अंदर जो बेसिक का होता है ना, एक सब 6 सेक्शन हो गए, सबकी अलग अलग कट ऑफ होती है ना। किसी के अंदर 40 में से 2 मार्क्स लाने 1.5 मार्क्स लाने हैं तो ये कट ऑफ है ना। बट ये ग्लोबल कट ऑफ नहीं है जो पेपर का पूरा पूरा आता है। ये आपको हर सेक्शन में इतने मार्क्स लाने हैं, 2-2 मार्क्स, है ना। और जो कट ऑफ होगी जो जाएगी बाद में जो सिलेक्शन के लिए जाती है वो करीब करीब 55 होती है। तो मैंने इसके अंदर देखा कि मैंने प्लानिंग करी अपनी, मैं प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर तो मैं आराम से 40 में से 35 तो 32 से लेकर 35 तक मैं कर लूँगा, है ना। और कंप्यूटर नॉलेज है ना, जो बेसिक नॉलेज होती है उसमें 20 में से 18 तो मैं लेकर आ जाऊँगा। तो मैंने देखा कि 30-2-50 50-52 मेरे मार्क्स सही मैं स्कोर कर लूँगा अपना। और बाकी जो रीजनिंग बची तो अगर मैं इसमें से 5-5 मार्क्स भी स्कोर कर लेता हूँ सब के अंदर तो मेरा सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ सकता है। और दूसरा मेरे पास 2.5 ईयर का फिनटेक, मैं फिनटेक कंपनी के अंदर काम करता था और बैंकिंग की भी इस रिलेटेड इसी फील्ड होती है। तो मुझे काफ़ी लगा कि मेरा इंटरव्यू के अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि अगर जब मैं इंटरव्यू कर जाऊँगा तो मेरा एक अलग सा वो दिखेगा, प्रेजेंस दिखेगा कि 2.5 ईयर का इसके पास फिनटेक की नॉलेज है, बैंकिंग की नॉलेज है, तो ईजिली पर्सन अडेप्ट कर लेगा, है ना। और सबके अंदर मुझे जो प्रोफेशनल नॉलेज है उतना अच्छी डेप्थ नॉलेज है मुझे। तो मुझे लगा ठीक है, अब प्लानिंग चली कि करो इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं, है ना। क्योंकि जब घर पे रहता हूँ तो ऐसा कोई टाइम टेबल तो होता नहीं, घर के जो अकेला रहता हूँ कोई टाइम टेबल तो होता नहीं पूरे दिन का, कि जब कभी सुबह 10 बजे जग जाता हूँ, कभी 8 बजे जग जाता हूँ, कभी 12 बजे जगता हूँ, कोई ऐसा टाइम टेबल है ही नहीं मेरा, है ना। बट एक दिमाग के अंदर प्लान आया मेरे अंदर कि मैं आपको पता है मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, तो डेली मैं उसे अपने आप को दिखा रहा हूँ ना और बातें बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें, तो ये बोरिंग ना हो जाए, तो ये बोरिंग भी हो सकता है आगे जाके, है ना। तो दिमाग के अंदर थॉट आया कि यार कि एक बार बहन से पूछ लेता हूँ कि मैं अगर बहन के घर चले जाऊँ और वहाँ पे जाके तैयारी कर लूँ मैं। क्योंकि जब मैं गया था बहन के घर पर, अभी रिसेंटली गया था मैं कुछ टाइम पहले, तो सोने की आदत तो वही थी अपनी 2:30-3 बजे, और सुबह अपना वही उठना 9-10 बजे करीब उठना, है ना। क्योंकि जब घर से अलग हुए थे तो पहले वहाँ पे टाइम पे पापा जब मैं स्कूल जाते थे पापा उठा देते थे, है ना, 7-7 बजे। और जब बहन के घर पे गया तो सुबह आप 2:30-3 बजे मतलब 2:30 बजे तक बात करी क्योंकि रिश्तेदार बाहर के थे, और सुबह सुबह मुझे वहाँ पे उठा दिया कितने बजे, 7:30 बजे उठा दिया ज़बरदस्ती, और उठना मुझे पड़ गया, है ना। जब उठना पड़ गया अब वो चलो ठीक है उसमें लगा यार खामा नींद से उठा दिया, बहुत चीज़ अच्छी है ना सुबह से उठ जाना। तो लगा कि यार अगर बहन से पूछ लेता हूँ अगर थोड़ा टाइम के लिए वहाँ रुक जाऊँ मैं और तैयारी वहीं पे बैठ के वहीं पे कर लूँ अपनी। क्योंकि क्या होगा कि मुझे यहाँ पे खाना बनाना पड़ता है। हाँ प्लस एक प्रॉब्लम और आ जाती है, जैसे कि मैंने ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है तो मेरे पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, एंड तो उनके लिए टाइम देना जरूरी है। बेसिकली वो ऑल्टरनेट डेज पर है, बट शाम का ही होता है 8 से लेके 9:30 10 9:30 बजे तक, है ना। 9:30 लास्ट टाइम है। तो मैं ठीक है अगर 3 दिन है
तो शाम को यहाँ पर आ जाऊँगा मैं और ट्यूशन देके वापस चले जाऊँगा मैं अपना। और पूरे दिन तो मतलब कि वहाँ पे ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, मेरी बहन भी कर लेगी ब्लॉगिंग के साथ साथ, है ना। और प्लस एक्सपोजर और मिलेगा। जैसे सौरभ जोशी का ब्लॉग है, घर में हर चीज़ फैमिली को दिखाता है, तो मैंने सोचा ठीक है एक एडवांटेज तो हो सकता है मिल ले। और दूसरा सबसे आप मिल भी लोगे और एक अच्छा सा एक्सपोजर मिल जाएगा वीडियो में कि अकेला नहीं है, कि सबके साथ रहता है और पूरी फैमिली को देखना पसंद करते हैं लोग, है ना। तो ये दिमाग में आया। और दूसरा ये था कि खाना भी मिल जाएगा टाइम पर, बनाने टाइम, खाना बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा। और सुबह वैसे उठा देते हैं, तो सुबह अपना मतलब कि दिन में अगर मैं 6 घंटे भी दे दूँ पढ़ने के लिए तो इनफ है, 6-7 घंटे, है ना। और अभी प्लानिंग और करनी है बाकी इसके अंदर कि मुझे क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है ना, कौन सी बुक मुझे करनी है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका, जो एग्ज़ाम होता है ये इसका, जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है इसका, तो वो क्वेश्चन पेपर आप घर नहीं ला सकते। तो किसी को पता ही नहीं है कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। बट क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितने बुक मिलते हैं मार्केट के अंदर, इनके खुद के पर्सनल लोग जाते हैं अंदर एंड एग्जाम दे के आते हैं, और उसी जो पैटर्न देखते हैं वो अंदर, तो उसी से रिलेटेड वो बाहर आके बुक बनाते हैं। तो काइंड ऑफ वो बाहर जो बुक मिलनी है वो एज इट इज सेम, थोड़ा सेम लेवल की बुक होंगी, है ना। बट वो क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होती है बुक, है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब कि टिक वाली बुक होती है, जो होती है ना मल्टीपल ऑप्शन वाली, है ना। तो वो वाली बुक होती है ना, बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव होती हैं। बट डेप्थ नॉलेज मैंने चेक करी, अरिहंत की बुक चेक करती मैंने, तो वो डेप्थ नॉलेज नहीं मिली मुझे इसके अंदर, जो कि हम कॉलेज के अंदर पढ़ते थे डेप्थ नॉलेज के अंदर। और बाकी तो गूगल है ही मेरे पे डेप्थ नॉलेज के लिए। तो वो लगा कि एक बार मैं क्या नाम था, जो डेप्थ नॉलेज चाहिए वो मैं खुद से करूँगा अपना, अलग जो मुझे कौन सी बुक चाहिए या मुझे गूगल चाहिए वो खुद से चेक करूँगा मैं। और प्लस ये लेने के बाद, रिवीजन करने के बाद, फिर मैं अरिहंत की बुक पकड़ूंगा, उसमें मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा लगातार अच्छे से, है ना। ये अभी दिमाग के अंदर चल रहा है सारी चीज़ें कि प्लानिंग। देखो अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ना, तो प्लानिंग दिमाग के अंदर घूम रही है कि ऐसे ऐसे मुझे एग्जीक्यूशन करनी है। तो ये सारी चीज़ थी। और अभी प्लानिंग चल रहा है अभी, है ना। क्योंकि अब क्या हुआ, अब मैंने इसका क्राइटेरिया देखा कि आप 32 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं सारा एंड और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ओबीसी हो जनरल हो, है ना। बट एक जब कट ऑफ आती ना कि किसी बैंक के अंदर ओबीसी के अंदर 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2 है, तो मेरा वहाँ फ़ायदा मिल सकता है कि ईजिली मैं ओबीसी के अंदर जा सकता हूँ, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, है ना। और वैसे कट ऑफ दोनों की सेम ही आती है, 55 मार्क्स। मैंने देखा लास्ट टाइम, देखा 55 मार्क्स जनरल के लिए कट ऑफ थी, एंड सेम 55 मार्क्स आपके ओबीसी की थी, ओबीसी के लिए थी। तो मार्क्स के अंदर कोई कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं थे, तो दोनों की सेम मेहनत काम आएगी। बस डिफरेंस क्या होगा, दोनों के अलग अलग सीटें, है ना, यहाँ डिफरेंस आएगा। ये हो गया। उसके बाद अभी तो दिमाग में चल ही रहा था। अब हाँ, क्या चीज़ थी, हाँ कि आपके एज तो 32 चाहिए, एंड उसके बाद आपका 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईटी फील्ड, है ना, जहाँ पे मेरा 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। और एंड उसके बाद आपके पास कोई एक डिग्री होनी चाहिए, मैं डिग्री बता देता हूँ आपको। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब इस लाइन का मतलब सबको पता नहीं होता क्या होता है। सबको लगता है कि जो बीसीए कर रखी है आपने वो एक कंप्यूटर साइंस फील्ड है या फिर आईटी फील्ड है। नहीं, वो दोनों, वो बीसीए को ना ही आपका कंप्यूटर साइंस फील्ड है ना ही आपका आईटी फील्ड है ना। बेसिकली जो ये बोल रहे हैं आपकी कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड, ये बीटेक को बोला जाता है, और बीटेक होती है आपकी 4 ईयर। तो अब बीसीए 3 ईयर आपका वैलिड नहीं करा जाएगा, आपको 4 ईयर तो दिखाने पड़ेंगे इक्वल, है ना। तो आपको एमसीए डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पेपर में अपेयर हो सकते हैं। तो मेरे पास एमसीए डिग्री भी थी, एमसीए डिग्री भी है, और वो मैंने डिस्टेंस से करी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। एंड मार्कशीट मेरे पास है। अब डिग्री, अब दिमाग के अंदर आया तो क्या था, मैंने डिग्री अप्लाई करी, डिग्री मैंने अप्लाई करी थी। बट क्या हुआ, जब मैं डिग्री अप्लाई कर रहा था, जब मुझे फीस पैसे देने थे, है ना, तो जब डिग्री अप्लाई कर रहे थे तो एक फीस लगती है, तो जब फीस भरा था तो एकदम से मेरा लैपटॉप एकदम से बंद पड़ गया,
तो पेमेंट पेज कर दिया। एंड देन फिर से मैं अप्लाई करने जाता हूँ उसके ऊपर, तो ऑलरेडी मैं जिस पे टिक करना होता है वो ऑलरेडी टिक हो नहीं पाता। तो मुझे लगा कि यार आगे करना क्या है, मेरे पास मार्कशीट तो पड़ी है, इतनी जरूरत क्या पड़ेगी आगे जाके, किसको बताना है, मैं सबको पता है मैंने एमसे कर रखी है, शादी में काम आया था कि लड़के ने बी से एमसे कर रखी है, हाँ मैं इतना ही चाहिए होता है ना। और यही होता है। और जब अगर कहीं आगे जॉब भी लगती है, मतलब कि प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट में यही होता है कि मार्कशीट देनी होती है, कोई डिग्री तो देनी होती नहीं है। तो मतलब कहीं जरूरत नहीं है, तो मैंने डिग्री अप्लाई भी नहीं करी दोबारा से। अब जब मैंने ये पेपर चेक करा तो मुझे लगा कि हाँ मुझे अब फिर से मुझे डिग्री चाहिए है ना। तो अब मैंने फिर से उस पोर्टल पे गया, तो दोबारा देखा कि पहले से मैंने कि डिग्री आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है, बट पेमेंट नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से डिग्री घर पर आ नहीं पा रही थी। तो इसी वजह से अब मुझे फिर से बात करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या नाम था, अब मुझे चंडीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी में फ़ोन करना पड़ेगा, देन मुझे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, देन मुझे अब वही सोल्यूशन देंगे कि मुझे मैंने पैसे दे रखे हैं, अब पूरा पेपर नहीं है, डिग्री तो मुझे हर हालत में मिलेगी, मुझे कोई मना नहीं कर सकता मुझे, है ना। तो डिग्री तो ले लूंगा, चलो अब ठीक है। फिर ये हुआ। अब फिर दूसरा दिमाग के अंदर है कि डिस्टेंस डिग्री वैलिड होती नहीं होती, है ना। फिर मैंने चेक करा अच्छे से, तो आपकी जो डिस्टेंस डिग्री है, जो जहाँ से कर रहे हैं आप, जैसे मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करी थी, तो वो डिग्री आपकी ना क्या नाम है, वैलिड होनी चाहिए। वैलिड इन द सेंस, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है AICTC से, UGC डैप से भी सर्टिफाइड है ना, तो वैलिड डिग्री मानी जाती है सारी। तो मैं देखा कि मैं ठीक है, मेरा हो जाएगा। एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं IT रिलेटेड फंक्शन के अंदर, मतलब कि उसी फील्ड के अंदर। तो मेरा 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। एंड डिजायर्ड स्किल क्या है इसके अंदर, सर्टिफिकेशन इन जावा, C++ एंड PHP एंड अदर एंड सो ऑन, है ना। तो ये सब तो अपना, तो मेरे पे भाई सब पूरा पूरा पड़ा हुआ, सर्टिफिकेशन पड़ी हुई है मेरे पे, सर्टिफिकेशन जावा, है ना। तो सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पे पहले से। जावा का मेरे पे पड़ा हुआ है, C++ का, ये सी का पड़ा हुआ है मेरे पास, सी लैंग्वेज का, है ना। तो इनमें से एक ये डिजायर्ड स्किल है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा, बट डिजायर में क्या होता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है ना। तो मेरे प्लस पॉइंट ये भी है कि मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है सारे सारे। तो अब लगा कि एक बार ठीक है, करना चाहिए, मुझे ट्राई कर, मुझे एक बार लेकिन 100% के अंदर एक बार में देना पड़ेगा, तभी मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊंगा मैं इसको। अब दिक्कत ये आ रही है कि यार कोई घर पे तो लगता नहीं कि मैं तैयार कर पाऊंगा, फिर दोस्त बहुत बार आते रहते हैं, तो डिस्टर्बेंस भी होती रहती है ना। अब मैं दोस्तों को मना कर, अकेले रहूंगा यहाँ पर, तो अगर दोस्त नहीं आएंगे तो मैं अकेले अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊंगा, है ना, परेशान से हो जाता हूँ फिर मैं। अब फिर लगा कि यार नहीं, जैसे घर के अंदर रहते हैं, घर में सारे फैमिली मेंबर रहते हैं ना, तो अब मन लगा रहता है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहन से पूछ के बहन के घर पे थोड़ा टाइम के लिए वहाँ रह लेता हूँ अपना, और एक अच्छे से इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा मुझे। तो देखते हैं। अभी तो सिर्फ प्लानिंग थी मेरी चल रही है ना। क्लियर तो कर लूंगा मैं इस एग्जाम को, जितना है क्लियर तो कर लूंगा मैं इस एग्जाम को। कोई मैंने देखा था कि 1500 से 2000 लोग, 15,000 से 20,000 लोग एप्लीकेंट होते हैं इसके अंदर, और ऐसी 80 या 100 सीटें होती हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं इसमें से मान लो कि मैंने जब मैं IT के अंदर काम करता था, तो एक 1 ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर भी लोग मतलब कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इसके पास 1 ईयर या 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, उनको कोडिंग अब भी नहीं आती है, एक ढंग से बेसिक कंसेप्ट पूछ लूँ उनको वो भी नहीं आता है। तो मैं उन लोगों को छाट दूँ तो मेरे कॉम्पिटिशन वैसे ही कट ऑफ हो जाएगा अपना पे। और कुछ कुछ लोग ऐसे देने चले जाते हैं, जैसे मेरा दोस्त गया था देने, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देने चले जाते हैं एग्जाम। तो अगर दोनों का देख लूँ, और प्लस तीसरा जिन्होंने एक होता है फेक एक्सपीरियंस लेके जाते हैं ना, तो वो भी देख लूँ मैं साथ साथ। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने बंदे को छाटा, तो मैं सोचा कि हाँ मुझे बस एक थोड़ा पोर्शन में कंपटीशन करना पड़ेगा, बस वो मुझे मैनेज करना है ना। बाकी मार्क्स तो मैं लेके आ जाऊंगा मैं इतना। तो ये अभी मेरा प्लानिंग चल रही थी सारी सारी, जितना भी सारे सारे अभी तो माइंड के अंदर चल रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है, बहन से बात होगी अभी, है ना, तो देखता हूँ मैं क्या होता है आगे, और जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। तो और आपका अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज क्या नाम था, डेली व्लॉग, तो मतलब कि ये जो मैंने अपने बारे में बताया ना,
डेली व्लॉग था शूट कराने जो कि कल अपलोड होता, तो मैं ये कल ही अपलोड करूँगा। मतलब कि 7 तारीख को ही अपलोड करूँगा मैं सुबह 8 बजे। तो यही वीडियो आएगी, कोई डेली ऐसी दिनचर्या तो नहीं आएगा मेरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप खुश रहिए एंड खेलते रहिए और दूसरे को खुशियाँ देते रहिए। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।